वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, डिफरेंशिएट के बारे में। अब ईस्टर्न वर्ल्ड में जो विजन है और जो हर व्यक्ति का उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में सेंसुअल प्लेजर्स है, मतलब सेंसेस के एंजॉयमेंट को। जैसे ईस्टर्न वर्ल्ड में मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पैसा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अब जैसे आज की डेट में यूएस टॉप पे है, तो वर्ल्ड में भी आप धीरे धीरे सभी सभ्यताओं में देखेंगे कि मनी इज ऑन द टॉप। मिला, समझ में आया? हाँ। उसी का आपको दिखता है परिदृश्य, उसी का कुछ आपको प्रभाव दिखता है। भारत में भी काफी प्रभाव है, ठीक है। अब क्या है, आपको समझना है, भारतीय जो लोग हैं इसलिए कभी कंफ्यूजन होते हैं और भारतीय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी पुरानी सभ्यता है, पुरानी सभ्यता में और एकाएक सिविलाइजेशन मिटती नहीं है, और हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए लोग, क्योंकि कुछ इसके बड़े अच्छे, क्योंकि एटर्नल है। एटर्नल मतलब जो सच्चाई है, आगे सबको इसी पे आना पड़ेगा, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो अब भारतीय सभ्यता में हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो मीडिया देखेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, जो इकोनॉमी देखेंगे, उसमें बात किसकी हो रही है? कैपिटलिज्म की, पैसे की। तो उन बच्चों के अंदर मैसेज आ रहा है पैसे की, और कहीं कहीं से जो पुराने जमाने से बातें चली आ रही है, दादी चाचा की, काका की, जब बात सुनते हैं तो ब्राह्मण की, पूजा पाठ की, इसकी, तो दे फील कंफ्यूज्ड। मंदिर बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, पैसा, ये सब चीजें, सो दे फील वेरी कंफ्यूज्ड। समझना हमें है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है काफी पुरानी है, मतलब काफी लंबे, पुरानी नहीं कहेंगे, काफी लंबे समय से है। जनरली हमारे मन में होता है ना, पुराना मतलब बुरा, ऐसा नहीं है। हमारा जो सिविलाइजेशन है काफी पहले से है। तो साइकिल, जैसे हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर बच्चे होते हैं। हम लोग तो रिबर्थ पे विश्वास करते हैं। रिबर्थ अगर न भी माने तो इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते कि बच्चे हैं, जवान होंगे, बूढ़े होंगे। तो अभी जो यूएस की इकोनॉमी है, लगभग उनको इंडिपेंडेंस मिला है और उनका बहुत पुराना इतिहास नहीं है, तो उसमें देखेंगे तो उस केस में काफी वो यंग है एक तरह से। पैसे के मामले में काफी उन्होंने अच्छा काम किया है और मनी को जनरेट किया, और उसका हमारे पे भी असर आता है, और हम लोग भी, हमारे भी जो है मनी को देख के लोग ललायित होते हैं। और क्या ललायित नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ललायित होना चाहिए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब मनी की आपूर्ति हो जाएगी, तो मनी के बाद अगर मैस्लो हायरार्की को भी थोड़ा समझेंगे कि अगर हमारी नीड्स पूरी हो जाएंगी तो हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो इसलिए भारतीय होने के नाते आपको एक समझने की जरूरत होगी कि जो आपको ब्रह्म तत्व की ज्ञान दी जाती है, ब्राह्मण का ज्ञान दिया जाता है, उपनिषद का ज्ञान दिया जाता है, वो बहुत ही गहरी चीज है। ये तो वही बात हो गई ना, आपके घर के पीछे हीरा पड़ा है और बाहर जाके आप ठिकला ढूंढ रहे हैं। तो ठिकला, अगर ठिकला से मान लीजिए घर बनाना है या मिट्टी से घर बनाना है, तो उसकी वैल्यू कम है क्या? नहीं, उसको जरूरी है। लेकिन जो अगर आपके बैकयार्ड में कोई हीरा रखा है तो उसकी भी वैल्यू को समझना है। इस बात को समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। मनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा ना हो कि मनी मिलने के बाद आपको लगे अरे हम तो बूढ़े हो गए, पैसा तो पा गए लेकिन ब्राह्मण को छोड़ दिया, या ब्राह्मण के पाथ पे नहीं बढ़ पाए। ब्राह्मण यहाँ पे बेसिकली आध्यात्म से लिया जा रहा है, जहां पे आपको अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करते करते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। बाहर से मदद आपको मिलेगी, लेकिन रियलाइजेशन तो अंदर से ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आप लोगों को? लर्नर समझ में आया आपको? बेसिकली हम लोग दो की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड मोर मनी ओरिएंटेड, सेंसुअल प्लेजर। ईस्टर्न वर्ल्ड मनी इज इंपॉर्टेंट। जिस समय अगर वैदिक पीरियड की बात करेंगे या फिर 1700 की भी बात करेंगे, आपका 1700 से पहले कहिए, आपके यहाँ जितने भी मुगल आए इसलिए नहीं आए कि आप लोग बहुत केवल आध्यात्मिक ही थे, पैसे वाले थे। आपके ब्रिटिश आए इसलिए नहीं है केवल आध्यात्म था, यहां से इन्होंने चीजें ले गए, तो धनी तो थे हम, लेकिन धन के आगे एक मोक्ष है। और हमारे युवक क्या होते हैं, केवल धन देख के, केवल सेंसुअल प्लेजर देख के प्रभावित हो रहे हैं, और कभी कभी कंफ्यूज भी हो रहे हैं। तो हमें धन को, और अभी हम गरीब हैं, क्यों गरीब हैं? हमारी संपत्ति को लूटा गया है और हमने अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया है। हमारी शिक्षा पद्धति में
जो क्रिएशन करता है उसको एकदम खत्म कर दिया गया, केवल हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, C1 और C2। तो जब C1 C2 क्रिएट करेंगे, C3 की क्वांटिटी कम होगी, तो पैसा बनाएगा कौन, वेल्थ कौन क्रिएट करता है, C3। समाज में परिवर्तन कौन लाता है, C3। समाज को एक सही दिशा कौन दिखाएगा, C3। अगर ऋषि मुनियों की बात की जाए तो वहां की शिक्षा पद्धति में बाय डिफॉल्ट C3 की तरफ ही अग्रसर होना था। अगर C3 की तरफ अग्रसर होंगे तो C2 C1 तो होंगे ही होंगे, वो तो क्वालिटी आई जाएगी, उतना तो कर ही लेंगे, मतलब प्रायोरिटी नहीं रहेगी। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इससे क्या करना है, ये केवल आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ के जो मीडिया मार्केटिंग, जो प्राइवेट कंपनीज देखेंगे, इनका मेन पर्पस मनी ओरिएंटेड है। तो हमें भी मनी ओरिएंटेड की प्राइवेट कंपनी बनाना है, हमें 3000 प्राइवेट कंपनीज बनाना है, मिनिमम टॉप लाइन 100 CR, ठीक। लेकिन हमें उसके आगे की भी तैयारी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लर्नर कार्तिक पैसे लेके बैठे रहे, लेकिन बूढ़े में लगे कि यार पैसे तो कमा लिए हमने, लेकिन अपनी जवानी गवा दी। मतलब जवानी के बदले केवल पैसा तो लिया, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बने, क्योंकि मरना तो अकेले है। तो सही इंसान भी होना है और जेब में पैसे भी ले आएंगे। अब इन दो सभ्यताओं को थोड़ा सा और कंपेयर करेंगे तो कभी भी जब मोक्ष की प्राप्ति है, वहां काफी सेंसुअल प्लेजर्स को नहीं है। इसलिए मेल को लेके, फीमेल को लेके, इसको लेके बहुत लड़ाई नहीं है। यहाँ मेल, फीमेल, जानवर, पौधे, पक्षी, सबको उतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, सबको इंपॉर्टेंस उतनी दी गई है। जो जातिगत व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कही जाती है, उन व्यवस्थाओं में उद्देश्य ही है मोक्ष की प्राप्ति। वहां पैसे की वजह से किसी को बड़ा छोटा नहीं किया गया है। इस यहाँ के जब लोग आएंगे और इस सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे तो वो अपने पैराडाइम से, पैराडाइम आप लोग पढ़ चुके हैं, पैराडाइम पे वीडियो भी बना चुके हैं, वो अपने चश्मे से इसको देखना चाहेंगे तो कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि इनके सिस्टम में जो पैसा वाला है वो तो जो यहाँ पैसा वाला सब छोड़ छाड़ के शिक्षा कर दे रहा है। ब्राह्मण कौन है, ऋषि कौन है, हर ताकत है, हर चीज है, परशुराम जी सब छोड़ के अपना जंगल में गुरुकुल में बैठे हैं। समझ रहे हैं? तो उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब, क्योंकि देखिए अभी अगर आपने बुढ़ापा नहीं किया, मैच्योर नहीं हुए हैं, तो जब बचपन में तो छोटे बच्चे को यही लगेगा ना कि पापा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो पापा तो बना नहीं है। जब वो पापा बनेगा तब पापा की चीजों को समझने का प्रयास करेगा। जब वो गार्जियन बनेगा तब गार्जियन की समस्याओं को समझेगा। तो जो कंट्री काफी मैच्योर है, सिविलाइजेशन रहा है, वो ऑलरेडी वो फेज पा चुका है। लेकिन साइकिल तो चलता है, माया में साइकिल भी चलेगा। अब इस साइकिल में यहाँ के जो इस लाइन से आएंगे तो इसको देखेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ से धन तो लेके जाएंगे और यहाँ के सिस्टम को खराब करेंगे, क्योंकि अगर लूटने के उद्देश्य से आए थे तो इसको बढ़ाना उनका उद्देश्य था नहीं। तो लूट के ले गए और हमारे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, वेल्थ क्रिएटर्स खत्म हो गए। लेकिन जो पुराने बीज पड़े हैं वो तो पड़े हैं, उपनिषद तो हमारे हैं ही, फिर वो पैदा कर देंगे, फिर हमारा वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा, धनी हम लोग होंगे ही होंगे, विकसित हम लोग होंगे ही होंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पुराना बैकयार्ड में जो हीरा है उसको भी नहीं भूलना है, क्योंकि उम्र तो बीत गई, पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं आया तो इसीलिए इस चीज को साथ लेके रहना है। एक चीज और यहाँ पे कहना चाहते हैं, सेंसुअल प्लेजर में जैसे खाना, खाना हमें भी मजा लेना है, एंजॉय करना है, लेकिन खाने के आगे आध्यात्म है। यहाँ पे जैसे बॉडली, मेल फीमेल जो भी, तो इस पे ज्यादा फोकस इसी की तरफ है। आप भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, गृहस्थ आश्रम अपना जीवन एंजॉय कीजिए, लेकिन गृहस्थ के आगे भी हम लोगों को एक कदम आगे जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि उसी में केवल अटक के लटक के फंसे रहे। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो इस चीज को समझना है। और ये कंफ्यूजन आपके जिंदगी में होता होगा, होता है? अभी नहीं होता, अभी नहीं होता है, आपके होता है। मुझे कंफ्यूजन बहुत होता था कि यार पढ़ाई तो कैपिटल और बिल्कुल सही चीज है, लेकिन कहीं कहीं ये जो होता है पूजा पाठ, ये सब चीजें सब क्या है। लेकिन अब सारी चीजें समझ में आती हैं। तो हमें ब्लाइंडली ही वेस्टर्न की कल्चर्स को, हर चीज को अडॉप्ट नहीं करना है। जैसे वहां शादी को लेके एक सिस्टम है, शादी अपनी अपनी लोगों की इच्छाएं हैं, करें ना करें उसकी अपनी है, शादी का सिस्टम यहाँ भी है। लेकिन यहाँ जो भी एक प्रथा आ रही है, जो कि लक्ष्य हमारा क्या है, अपनी प्रोग्रेस लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए और आध्यात्म में आगे, आध्यात्म मेन गोल है।
केवल शादी, केवल पैसा ही लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ये जब दोनों को आप पैरेलल करेंगे, मैस्लो हायरार्की को समझेंगे, वहां के भी सिस्टम को समझेंगे और व्यक्तिगत लोगों से बात करेंगे, तो वो भी आगे चल के आध्यात्मिक में जाना चाहेंगे। हुआ इश्यू उतना अभी लंबा उनका सर्कल हो नहीं है, टाइम के बाद वो भी ये सब चीजों को, और धीरे धीरे ऑलरेडी ये चीज होने लगी है। ठीक है, तो आपको सीखना है, नई चीजों से सीखना है, लेकिन साथ साथ अगर कोई अच्छी चीज आपकी पुरानी है उसको भूलना नहीं है, उसको भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।